इक्वालिटी 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 होती क्या है ये इक्वालिटी, वही बताने वाला हूँ मैं। हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम इसी बारे में बात करने वाले हैं। साफ शब्दों में, ना तो इक्वालिटी होती है वेडनेसडे को लेडीज़ की ड्रिंक्स फ्री होना किसी पब्स या बार्स में, और ना ही इक्वालिटी का मतलब होता है कि बॉयज़ विल बी बॉयज़ वाली स्टेटमेंट क्या है कि बॉयज़ को हर सिचुएशन से बाहर निकल जाना। इक्वालिटी बहुत एक नॉर्मल, एक बहुत आसान शब्द है जो बहुत लोगों को कन्फ्यूज़ करता है और बहुत लोगों के इस बारे में मिसकनसेप्शंस हैं। इट जस्ट मीन्स कि the men and women have equal opportunities, they are equal in every aspect। लेकिन इक्वालिटी फेयरनेस और अनफेयरनेस के साथ डील नहीं करती। इक्वालिटी सिर्फ और सिर्फ दो जेंडर्स के इक्वल रहने पे डील करती है, और इसी के बारे में मेरे को बात करनी है। अब बहुत लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं उन्हें बॉयज़ लॉकर रूम इंसिडेंट के बारे में पता होगा, लेकिन बहुत लोगों को अगर नहीं पता तो मैं बता देता हूँ कि बॉयज़ लॉकर रूम बेसिकली एक ग्रुप का नाम था जो इंस्टा पे भी थोड़े टाइम पहले बना था, ठीक है। और उसके अंदर बेसिकली थोड़े बहुत लोग थे, लड़के थे जो कि 15 से 16 साल की उम्र के थे। मे बी दे आर इन 11th और 12th या फिर 10th में भी। और वो लोग बेसिकली लड़कियों की डिफरेंट आईडीज़ को भेजते थे उस ग्रुप पे और उनके बारे में डिस्कस करते थे। बहुत एक वल्गर सेंस में उनके बारे में डिस्कशन होता था, उनकी बॉडी को लेके, उनकी फिगर को लेके, और बहुत सारी ऐसी डेरोगेटरी चीज़ें होती थी जो नहीं होनी चाहिए थी। पर्सनली मुझे जितना गुस्सा इस इंसिडेंट को ऊपर आया उससे ज़्यादा मुझे दुख हुआ, बिकॉज इट एक्चुअली मीन्स दैट दिस इज़ द स्टार्ट ऑफ काइंड ऑफ अ रेप कल्चर जो हम रोज़ बात करते हैं। क्योंकि मैंने हमेशा से ये माना है कि जितने भी रेपिस्ट, सीरियल किलर्स ऑन द लूज घूमते हैं उन्हें लोग मॉन्स्टर्स की तरह ट्रीट ज़रूर करते हैं, लेकिन एक्चुअली में वो हम लोगों के अंदर से आते हैं। वो एक इंसान थे और इंसान में उनकी सोच ऐसी बढ़ती गई, बदलती गई कि जिसकी वजह से वो इस तरीके के बने। सो इस इंसिडेंट को जब अभी पकड़ा गया है तो ये लाइट में आया, और मुझे लगता है कि बहुत एक अच्छे टाइम पे पकड़ा गया है। बिकॉज अगर 15-16 साल के इस्टेब्लिश अच्छे स्कूल के लोग, अच्छी फैमिलीज़ के लोग इस तरीके की बातें करते हैं, स्पेशली लड़के, तो आगे जाके बहुत प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। तो मैं इस वीडियो के थ्रू सिर्फ एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि अगर आपके आसपास भी ऐसे लोग हैं, चाहे वो लड़के हों चाहे वो लड़कियाँ हों, जो ऑब्जेक्टिफाई करते हैं, सेक्सिस्ट रिमार्क्स पास करते हैं या फिर कुछ भी और ऐसा करते हैं, तो प्लीज़ उन्हें रोकिए, प्लीज़ उन्हें समझाइए। क्योंकि ये सब करना बहुत ज़्यादा डेरोगेटरी तो है, लेकिन ये आपकी सिर्फ सोच को डिफाइन नहीं करता। अगर आपकी सोच गंदी भी है तो उसको चेंज किया जा सकता है, और यही मोटिव होना चाहिए। इस पूरे इंसिडेंट में जो एक और स्क्रीनशॉट निकल के सामने आया, जो हम सब ने शायद देखा हो, और जिन्होंने नहीं देखा हो, वो बेसिकली इस बारे में था कि एक स्नैपचैट पे चैट थी जिसके अंदर इट वाज रिटन कि सम बॉयज़ आर प्लानिंग टू एलिजिडली रेप अ गर्ल, गैंग रेप करने की वो, ठीक है। एंड लेटर ऑन इट वाज फाउंड आउट दैट एक्चुअल में वो स्क्रीनशॉट जो था वो फेक था। अभी तक ये पता चला है। एंड वो स्क्रीनशॉट किसी लड़की ने ही फेक चैट बना के डाला था। एंड दैट इज़ ऑल्सो द पीक ऑफ सूडो फेमिनिज्म, अगर मैं सच बात बताऊँ तो। बिकॉज अगर लड़की ही लड़की की इज़्ज़त नहीं करेगी, लड़के लड़के की इज़्ज़त नहीं करेंगे, और दो जेंडर्स आपस में एक दूसरे की इज़्ज़त नहीं करेंगे, तो सोसाइटी का एक साथ फंक्शन करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, इन द टाइम्स ऑफ अ पैंडेमिक, जब हम सबको साथ में मिल के अगेंस्ट द डिज़ीज़ फाइट करना चाहिए, हम इन सब चीज़ों के ऊपर फाइट करते हैं, तो मुझे वो देख के बहुत ज़्यादा एक दुख महसूस होता है। और प्लस मुझे कहीं ना कहीं ये बात लगती है कि अगर एक लड़की ने ही सूडो फेमिनिज्म के नाम पे किसी लड़के को फंसाने के लिए एक ऐसी चीज़ करी, तो वो अपने आप में एक बहुत ज़्यादा बुरी बात है। बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि जो लड़कों ने वो बॉयज़ लॉकर रूम वाली चीज़ करी, वो डेफिनेटली डिज़र्व करते हैं अरेस्ट होना। चाहे वो किसी भी तरीके का एक्शन उनके अगेंस्ट लिया जाए, वो डेफिनेटली जस्टिफाइड होगा, एंड इट वुड बी टोटली जस्टिफाइड बिकॉज दे डिड समथिंग रॉन्ग। बट अगर 1% भी ऐसा चांस है कि जो स्नैपचैट पे वो लीक हुआ, और अगर वो लड़का जो था वो जेन्युइन लड़का था और किसी लड़की ने उसका स्क्रीनशॉट फेक बना के डाला, तो इट कुड रूइन द इंटायर लाइफ ऑफ द बॉय, सिंपली बिकॉज एक लड़की ने उससे बदला किसी भी चीज़ का लेने की वजह से उसका कोई स्क्रीनशॉट निकाल के डाला। एंड नाउ उसकी सारी लाइफ लड़का वो मे बी रेपिस्ट कहलाया, फिर सोसाइटी उसे एक बहुत गंदी नज़र से देखे। दो जेंडर्स आपस में मिल के एक सोसाइटी के अंदर एक दूसरे की रिस्पेक्ट करके डेफिनेटली रह सकते हैं, और वो इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। तो हमें डेफिनेटली वही करना चाहिए। लड़कों को सेक्सिस्ट नहीं, लड़कियों को भी सेक्सिस्ट नहीं होना चाहिए। और आपको अपने बच्चों को कभी भी ये नहीं सिखाना चाहिए कि तुम्हारा लड़का हमारी लड़की की रिस्पेक्ट करे, या फिर हमारी लड़की तुम्हारी लड़की की रिस्पेक्ट करे। ऐसे हर इंसान की पूरी दुनिया में रिस्पेक्ट करें, एंड दैट इज़ हाउ द सोसाइटी वुड वर्क। हम सबको अच्छे से पता है कि हम कहीं ना कहीं, हम सब, मैं खुद ये बात एग्री करता हूँ कि हम कहीं ना कहीं किसी ना किसी वे में सेक्सिस्ट हैं, और वो इसलिए बिकॉज वी हैव बीन ब्रॉन एंड ब्रॉट अप इन अ सोसाइटी लाइक दैट। बट द अल्टीमेट गोल इज़ कि आप जितने ज़्यादा कम हो सकते हो, जितनी इस चीज़ को आप कम कर सकते हो, वही अल्टीमेट गोल है बनेंगे। सो आई होप कि इस वीडियो से द गर्ल्स वुड ट्रीट द बॉयज़ बेटर एंड द बॉयज़ वुड ट्रीट द गर्ल बेटर। एंड
आई होप कि जो बॉयज़ हैं वो लड़कियों को ऑब्जेक्ट्स की तरह ना देखें और जो गर्ल्स हैं वो लड़कों की किसी भी तरीके से एडवांटेज ना उठाने की कोशिश करें। अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी सीखने को मिला या फिर मेरे व्यूज़ शेयर करने से आपके व्यूज़ सेम आपको लगे तो आप कमेंट करके बताओ। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, उस पर आप मेरे साथ कनेक्ट करो। थैंक यू गाइज़। एंड में मैं वही बोलूँगा कि जितना सीखा है, जहाँ से सीखा है, बस वही आपके साथ बांट रहा हूँ, वही शेयर कर रहा हूँ। जैसे कि जो बेल आइकन आपको स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा है, आप उसे प्रेस कीजिए सो दैट आपको मेरे लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स डायरेक्ट नोटिफिकेशन में मिलें। उस बेल आइकन को दबा के ऑल पे क्लिक कीजिए। इसके अलावा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज जिन टॉपिक्स के बारे में मुझे लगेगा कि मुझे बात करनी चाहिए मैं डेफिनेटली करूँगा। और अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू गाइज। आई विल मीट यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो।